दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और मैंने पार्ट 1 बनाया था। अभी ये पार्ट 2 है कि गीता का भगवान कौन है। तो हम देखते हैं अध्याय 6 श्लोक 10वां। योगी युजित सततमात्मन रहस्य स्थित एकाकी यथ चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह, अर्थात मन और इंद्रियों सही शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। तो यहाँ पे परमात्मा ने कहा है भगवान वाच कि जो योगी है, जो खुद को आत्मा समझता है। यहाँ पे परमात्मा ने बॉडी नहीं कहा, शरीर नहीं कहा, या शरीर को आत्मा से लगाता है या फिर शरीर को परमात्मा से लगाए। यहाँ पे परमात्मा ने कहा आत्मा ने परमात्मा से लगाए। याद, मेडिटेशन, योग, निरंतर चिंतन, ध्यान। तो हम जो इस दुनिया में रहते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं ज़्यादातर। तो परमात्मा के कहते हैं कि तुम बॉडी कॉन्शियस मत रहो, सोल कॉन्शियस रहो। सोल कॉन्शियस से क्या होता है फिर मालूम है क्या? जो योगी रहता है, जो ब्राह्मण रहता है, मान और अपमान में एक समान रहता है, सुख और दुख में एक समान रहता है, आनंद और दुख में भी एक समान रहता है, और वो आशा रहित रहता है और संग्रह रहित योगी रहता है। तो इसे परमात्मा कहते हैं कि आप बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस हो। ये तो शरीर तो नष्ट होने वाला है, ये तो मृत्यु के बाद मिट्टी में मिलने वाला है जहाँ से या बना था। पर मेन जो चीज़ है वो आत्मा है, क्योंकि हम आत्मा से ही निर्णय करते हैं। आत्मा को कहते हैं मन और बुद्धि। तो हमारी जो चेतन आत्मा है, तो हम मन से निर्णय करते हैं और कर्म करते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं या कुछ कर्म करते हैं। तो ये आत्मा के थ्रू ही होता है, क्योंकि मुर्दा कोई कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उससे आत्मा निकल जाती है। वो मिट्टी का एक पुतला रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता, उसमें चेतन आत्मा नहीं रहती। तो यहाँ पे जैसे हम आत्मा है, शरीर धरा है, वैसे वो परमात्मा है और उसे अजन्मा का है, वो कभी जन्म नहीं लेता। और ये जो सारे बाकी जो देवता है, 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है, उसमें से सबसे बड़ा है पहला राजा सतयुग का श्री कृष्ण। तो ये लोगों ने श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया, पर ये गलत है। कहीं से भी साबित नहीं होता कि गीता का भगवान कृष्ण है। मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट्स के हिसाब से कह रहा हूँ, और मुझे जितना ज्ञान दिया है और गीता पढ़ी है, तो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि गीता में कहा है वो अजन्मा है, कर्म बंधन से मुक्त है। कृष्ण की मृत्यु भी हुई, वो कर्म बंधन से भी मुक्त थे, ये युक्त थे। तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अगर आप खुद पढ़ ले तो जानोगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो सामने वाला भी कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने कभी भी पढ़ा नहीं है। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे, क्योंकि गीता जैसा महान पवित्र ग्रंथ है हमारे पास, फिर भी देवताओं को पूछते हैं, कर्म कांड करते रहते हैं, चंद्र सूर्य प्रकृति की पूजा करते रहते हैं। इसे प्राप्त कुछ नहीं होता है। इससे प्राप्त सिर्फ लिमिटेड सांसारिक इच्छाएं पूर्ण होती है, जो कि हम उसे प्राप्त करके थोड़ी सी सुख पा लेते। तो परमात्मा हमारे लिए विशाल स्वर्ग बना रहा है। तो आगे चलते हैं। अध्याय 6वां श्लोक 12वां।
तत्रैकाग्र मनः कृत्वा एते चिन्तयित्री क्रिया उपविशारेण युज्याद्योगमातिविशुद्धया। अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं का वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करिए। अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि परमात्मा ने हमें कौन से कर्मकांड बताए जो कि हमें करना ही है, हमें कौन से फिर विधि विधान बताए जो हमें करना ही है। परमात्मा ने हमें कोई भी ऐसा कर्मकांड नहीं बताया जो मुझे प्राप्त कर सके। वो सारा है भक्ति मार्ग। ये जो गीता है वो है ज्ञान मार्ग, क्योंकि भगवान इतना जो है हमें प्राप्त करने के लिए इतना पीड़ा थोड़ी दे सकता है। अगर जैसे भगवान को पाना इतना वेदनादायक नहीं है, पीड़ादायक भी नहीं है, या फिर पैदल चलना, तीर्थ करना, लेटना, कर्मकांड करना, तंत्र मंत्र यंत्र करना, इससे प्राप्त कुछ नहीं होता। सिर्फ लिमिटेड इच्छाएं प्राप्त होती है और कुछ नहीं। परमात्मा ने गीता में कहा है कि बहुत ही सीधा, सरल और साफ कहा है, क्योंकि भगवान कभी इधर उधर की बातें नहीं करता, सीधा साफ कहते हैं। क्योंकि उसको असोचता भी कहते हैं। उस परमात्मा को असोचता मतलब जैसे हम इंसान सोचते हैं फिर बाद में बोलते हैं, उसे सोचना नहीं पड़ता। उसका जो शब्द है वो दिव्य रहता है, सत्य रहता है, तो उसे असोचता भी कहते हैं। सिर्फ परमात्मा ने कहा मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मुझे याद करो, मुझसे योग लगाओ, आत्मा से परमात्मा का मिलन कराओ, तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इतना पीड़ादायक भगवान ने हमें बताया नहीं, या फिर किसी की पूजा करने के लिए भी नहीं बताया, किसी देवताओं की पूजा नहीं करने के लिए कहा, ना किसी ग्रह, ना चंद तारे, प्रकृति इत्यादि इत्यादि। तो ये सोचने की बात है कि गीता में हमें इतना पावन ग्रंथ दिया, सबसे बड़ा ग्रंथ है, फिर भी हमारे सनातनी लोग इसको मानते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। एक कहावत है ना, भगवान की, तो भगवान को सब मानते पर भगवान की एक नहीं मानते। तो आगे चलते, गीता अध्याय 6वां 15वां श्लोक, युज्यन्नेव सदात्मान योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमामसर सामी दिगमचिति। अर्थात वश में किए हुए योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। जो हम इधर उधर शांति ढूंढते हैं, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, परमात्मा कहते हैं कि मुझ में शांति है, मेरा ध्यान करने से ही शांति है, या वहाँ ढूंढने से नहीं। अगर खुद को जाने, इंद्रियों पर काबू करे और उसकी ध्यान करे और उस पर श्रद्धा रखे, तो परमात्मा बहुत भोलेनाथ है, उसे भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो सबको बहुत ही बोला है। थोड़ा सा भी उसके लिए कोई याद करे तो वो बहुत ही खुश होता है। मतलब हमारे लिए वो बहुत ही इजी है उसको प्राप्त करना। और कोई भी बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगवान को पाना इतना कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत जप तप करना पड़ता। ये फिजिकल कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी लड़ाई है ना, जो युद्ध बताया गीता में, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे से है, जो हमारे मन में जो चल रही है। एक कहावत है ना, खुद बदले तो दुनिया बदल जाएगी, ऐसी एक कहावत है। क्योंकि हम दूसरे को बदलने की सोचते हैं, खुद नहीं बदलते। तो ये जो मोटिव है, ये जो मेरा ध्येय है, किसी को आहत करना नहीं है, या मेरे धर्म को नीचा दिखाना और दूसरे धर्म को ऊंचा उठाना। मैं सनातन धर्म से ऊपर, मैं जो सच है सच बोलूँगा, क्योंकि मैं तुमको खुश नहीं करने आया हूँ। मैं उस परमात्मा ने जो सच बताया वही सच बता रहा हूँ।
जो गीता में बताया। और मैं कोई झूठ आदि नहीं बता रहा हूँ, गीता से ही बता रहा हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, देवता को पूछते रहते, इधर उधर को पूछते रहते, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। ये विधि अविधि है, अविधि पूर्वक है। परमात्मा ने कहा ये अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। अज्ञान के कारण हम प्रकृति को पूछते हैं, सूर्य चंद्र तारे प्रकृति ग्रह को पूछते हैं। बहुत नीचे दर्जे की पूजा है ये। और ये इससे प्राप्त भगवान नहीं होता है और ना ही स्वर्ग की प्राप्ति होती। क्योंकि सारी जो गीता का कॉन्सेप्ट है वो ध्यान पर है, योग पर है, मेडिटेशन पर है। योग कौन सा योग? ये नहीं पद्मासन शीर्षासन। योग है उस आत्मा से परमात्मा का मिलन, याद करना, चिंतन करना, भजन करना, उसकी स्तुति करना, वही योग है। तो मैंने जो बताया वो सच बताया। अब आपको फैसला करना है, आपको पढ़ना है, आपको जानना है वो उस परमेश्वर को जो निराकार परमात्मा शिव है। और शिव और शंकर अलग है। शंकर देवता है, शंकर को महेश कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। पर वो शिव है, निराकार परमात्मा है, जिसका कोई आकार नहीं, वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, उसकी मृत्यु नहीं होती, अविनाशी है, वो अनादि है, आदि है, वो स्वयंभू है, उसे कोई बना नहीं सकता, वो पहले से ही पहले से ही है। वही सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है। उसको योगेश्वर, रामेश्वर, ओमकारेश्वर, कालोगा काल महाकालेश्वर कहा जाता है। जितनी महिमा शिव की थी गीता में, तो हमने कृष्ण का नाम डालने से उसकी महिमा पूरी गुम कर दी है। क्योंकि कृष्ण को दिखाया तो शरीर तो दिखाना ही था, कृष्ण तो शरीरधारी है, वो तो देवता है, सतयुग का पहला राजा है, तो उससे पूरी महिमा गुम हो गई। क्योंकि बाकी के धर्मों वाले जो एग्जाम्पल लेते हैं, इस्लाम धर्म में वो निराकार परमात्मा की इबादत करते हैं, वो किसी को परमात्मा के दूसरे के सिवाय शरीक नहीं करते। तो उनसे अगर कोई नफरत हो तो कोई नफरत नहीं, पहली बात तो वो अगर निराकार परमात्मा को मानते हैं उससे कोई बात नहीं। पर हमारे गीता में भी कहा है वो निराकार परमात्मा शिव है। ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है उसको, शिवलिंग भी कहा जाता है। शिवलिंग मतलब शिव कल्याणकारी, लिंग मतलब लाइट एनर्जी, सर्वशक्तिमान शिव। तो आज के लिए इतना ही, मैं इतना ही बताना चाहता था। धन्यवाद।